हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 की क्वेश्चन नंबर 2 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 5 पार्ट थे, वो हमने पिछली क्लास में देख लिया। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि एक रियल नंबर का सेट है आर। हमारे पास एक रियल नंबर का सेट है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ देता हूँ मैं कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइन एज आर ए कॉमा बी सच दैट एज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। इसमें हमको शो करना है कि नीदर रिफ्लेक्सिव और नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में हमको ये शो करना है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक और ना ही हमारे पास ये ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव मैंने आपको हिंदी में बता रखे, समतुल्य, संक्रामक और सममित। ये तीनों नहीं है, ये हमको इसमें प्रूव करना है। तो अगर नहीं है तो नहीं के लिए हम सिर्फ एक एग्जांपल दे देते हैं, एक ही एग्जांपल काफ़ी होता है नहीं के लिए। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हम सबसे पहले देखते हैं। तो एज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो कोई भी एग्जांपल दे दो। मैं यहाँ से एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि 1,2 नेइदर, नहीं के लिए सिर्फ एक ही एग्जांपल बहुत है। इसमें शो करवा रहा ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव है। तो अगर मैं एक 1/2 ले लेता हूँ बिलोंग्स टू आर। आर हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर ऑफ सेट है। तो रियल नंबर में हम ये सब आ जाएंगे। रियल नंबर में तो सब आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर रियल नंबर में सब आएंगे। तो अगर मैं इसको देखूँ, इसको इसमें एम्प्लाइज करता हूँ कि एज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो हमारे पास हो जाएगा 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये बात ट्रू है? ये बात ट्रू नहीं है। ये क्यों नहीं है कि 1/2 हमारे पास ग्रेटर देन होता है 1/4 के, तो इसलिए हमारे पास ये बात ट्रू नहीं होगी। तो अगर नहीं है ये बात तो हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए हम इसे चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं भाई, नहीं के लिए तो सिर्फ एक एग्जांपल दिखा दो काफ़ी है। अगर मैं इसमें सिमेट्रिक के लिए 2,5 ले लेता हूँ, 2,5, या आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो कि पहले आप लिख लो कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो हमारे पास b कॉमा ए बी क्या होना चाहिए, एक रिलेशन में होना चाहिए। तो यहाँ से अब सिमेट्रिक के लिए क्या होगा कि अगर मैं 2,5 ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, आप एग्जाम्पल दे दोगे काफ़ी है, 2,5 ले लेता हूँ बिलोंग्स टू आर, और 5 कॉमा अगर 2 ले लेता हूँ बिलोंग्स टू आर। क्या ये बात सही है? अब यहाँ पर देखते हैं, हम इसे चेक करते हैं। एज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ए हमारे पास 2 इज लेस देन इक्वल टू बी क्या 5 हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो ये बात हमारी सही है, 2 हमारे पास 25 से छोटा है। अगर इसको हम चेक करते हैं कि 5 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो ये बात हमारे पास गलत हो जाएगी। तो हमारे पास मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा भाई। 5 तो हमारे पास ग्रेटर देन होता है ना 4 के। तो अगर नहीं है सिमेट्रिक तो उसके लिए सिर्फ एक एग्जांपल दिखा दो, तो हमारे पास ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब हम देखते हैं इसको ट्रांजिटिव के लिए शो करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए कोई भी एक एग्जांपल ले लो कि हमारे पास ये ट्रांजिटिव नहीं है। नहीं के लिए हम सबसे पहले इसे देखेंगे, एज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर हम कोई वैल्यू देखते हैं 4,3 बिलोंग्स टू आर, तो हमें तीसरी वैल्यू जो पुट करनी है वो ये रखनी है कि उसका स्क्वायर, क्योंकि आगे उसमें क्या स्क्वायर है, कि उसका 4 जो हमें यहाँ पर ये वैल्यू लिखनी है कि 4,3 हमारे पास है, तो इनके बीच में जो तीसरी वैल्यू आएगी वो उसका स्क्वायर इससे तो बड़ा हो लेकिन इससे छोटा हो, 4 से छोटा हो। ऐसा क्यों? क्योंकि आगे बताऊंगा मैं इस बात को आपको। इससे तो पहले से तो आपका उसका स्क्वायर बड़ा हो लेकिन 4 से छोटा हो। जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 1.8, तो 1.8 का स्क्वायर करके देख लो हमारे पास क्या आएगा। थ्री 3.24। तो देखो इससे तो बड़ा है लेकिन इससे छोटा है हमारे पास। तो तीसरी वैल्यू a कॉमा बी हो गया, क्योंकि ट्रांजिटिव के में क्या करते थे a कॉमा बी, तो b कॉमा सी। तो b कॉमा सी 3,1.8 बिलोंग्स टू आर। क्या इससे हमारे पास 4,1.8 आर में होगा? तो ये बात अब हम यहाँ से चेक करते हैं इस बात को।
ये मैंने आपको बता दिया क्यों होगा। तो आगे इसमें बताता हूँ और क्वेश्चन में आपको कि 4,3 लिया तो 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 का क्यू 3 का स्क्वायर, सही बात है। ये दूसरी बात हमने ली कि 3 इज लेस देन इक्वल टू 1.8 का होल स्क्वायर। अगर 1.8 का होल स्क्वायर आ रहा था तो हमारे पास कितना आता था, 3.14 के समथिंग आ रहा था। तो ये इससे तो छोटा ही है भाई, 3.4 से छोटा ही है। अब मैं अगर इस बात को देखूँ, इस बात को चेक करूँ कि 4 इज लेस देन इक्वल टू 1.8 का होल स्क्वायर, ये बात गलत हो जाएगी। 4 हमारे पास क्या है, 4 ग्रेटर देन होगा हमारे पास 1.8 के। इसलिए हमें एक नंबर ऐसा सोचना है जो उसके पहले के स्क्वायर का बड़ा हो और दूसरे से छोटा हो। पहली संख्या से हमारे पास इससे बड़ा हो लेकिन इससे छोटा हो, इसलिए हमने ये नंबर सोचा। तो हमारे पास आ गए, ये हमारे पास रिलेशन में नहीं होगा, तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। सिर्फ यही शो करना था हमें कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही हमारे पास ट्रांजिटिव है। तो ये क्वेश्चन में हमको यही बात सॉल्व करनी थी, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। 2 क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी ने नहीं किया हो तो। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं हम, और 2 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। थ्री हमारे पास कि चेक करना हमें इसमें कि रिलेशन जो डिफाइन करना हमें, जो रिलेशन आर डिफाइन किया है वो 1। अगर आप पढ़ रहे हैं तो बुक्स साथ लेके बैठे। रिलेशन है हमारे पास आर, हमारे पास रियल नंबर के लिए ही डिफाइन है इसमें भी। और ये हमारे पास a, b सच दैट b इक्वल टू a+1। तो अब इसमें हमको ये दिखाना है कि हमारे पास ये चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए क्या है। ये सिर्फ हमें शो करना है कि हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है, इसमें कौन कौन सा है और कौन कौन सा नहीं है। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म लिखी है, सेट बिल्डर फॉर्म, तो इसको रोस्टर फॉर्म में बना लेते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में हमारे पास बन जाएगा कि अगर मैं a की वैल्यू 1 लिखता हूँ तो b की वैल्यू मुझे क्या मिलती है, 2। इस तरीक़ा से हम इसको रोस्टर फॉर्म में बना लेंगे। अगर a की वैल्यू 2 लिखता हूँ तो b की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 3। तो इस तरीक़ा से हमारे पास आ जाएगा 3,4, 4,5 और 5,6 और 6,7, क्योंकि ये वैल्यू कहाँ तक है, 6 तक है हमारे पास, सेट में कहाँ तक 6 है, तो 6 + 1 तो 7। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म हो जाएगी, रोस्टर फॉर्म। तो अब हमने इस रोस्टर फॉर्म से ही आप इसको चेक कर लो, हमारे पास क्या है 1,1 इसमें है। अगर रिफ्लेक्सिव के लिए हम देखते हैं इसमें कि 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 इस तरीके से 6,6 तक होना चाहिए, लेकिन इसमें 1,1 ही नहीं है। तो अगर एक ही नहीं है तो एक नहीं के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल दिखाना होता है कि रिफ्लेक्सिव के लिए अगर मैं इसे चेक करूँ कि 1,1 हमारे पास इसमें सेट में नहीं है तो हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नहीं तो आप यहाँ से इसे ऐसे भी चेक कर सकते हो रिफ्लेक्सिव के लिए कि a, बिलोंग्स टू r, तो हमारे पास b इक्वल टू क्या हो जाता है a, जैसे हम पहले करते थे तो ये हो जाएगा मेरे पास a इक्वल टू a+1, और a को मैं दे लियाऊंगा तो 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा, जो कि हमारे पास मीनिंगलेस बात है। तो हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, तो रिफ्लेक्सिव ये हो गया। सिमेट्रिक मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, तो सिमेट्रिक के लिए अब हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक के लिए मैंने आपको बताया कि अगर a, b बिलोंग्स टू r है तो b, a भी हमारे पास क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि a को इंटरचेंज करता था मैं b में, लेकिन यहाँ आप इस रोस्टर फॉर्म से ही बता सकते हो कि हमारे पास ये अगर 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए, 2,1 नहीं है तो हमारे पास ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं कि 1,2 है तो 2a, b है तो b, c है तो 1,3 होना चाहिए, तो 1,3 इसमें है, 1,3 भी नहीं है, तो हमारे पास ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव है। तो आप एग्जाम्पल देखे भी शो कर सकते हो इसी से, जैसे मैंने ये किया कि हमारे पास 1,1 नहीं है तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए 1,2 हमारे पास रिलेशन में है, 2, नहीं है हमारे पास तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। और ट्रांजिटिव
आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन इस तरीका से भी करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अगर ए को चेंज करता हूँ मैं बी में, तो मेरे पास क्या आएगा, बी इक्वल टू ए प्लस वन है, तो ए इक्वल टू मेरे पास क्या जाएगा, बी प्लस वन, जो कि हमारा एग्जाम्पल देकर आप कोई भी देख सकते हो, ये बात हमारे पास ट्रू नहीं होगी। अगर मैं बी की वैल्यू यहाँ पर देख लो एग्जाम्पल, अगर बी की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ और ए की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, ये 1 + 1, ये तो 2 आ गया। अब इसमें इसी तरीक़े से देख लो, बी की वैल्यू मैंने क्या रखी, ए की वैल्यू मैंने 1 रखी, और बी की वैल्यू क्या हो गई, बी की वैल्यू मैंने 2 रखी, तो मेरे पास ये क्या आया, 1 = 3, जो कि हमारे पास मीनिंगलेस बात है, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव के लिए शो करते हैं हम इसे। ऐसे तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, रोस्टर फॉर्म से ही बता दिया कि ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। तो इस तरीक़ा से और आप इसको कर सकते हो रोस्टर फॉर्म से भी, ये रोस्टर फॉर्म में आप सेट बिल्डर फॉर्म से भी इसे बता सकते हो। ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास क्या हो गया, आप यहीं से एग्जांपल दे दो कि 1, 2 हमारे पास रिलेशन में है, और 2, A, B, B, C भी हमारे पास रिलेशन में है, 2, 3 भी हमारे पास रिलेशन में। तो क्या 1, 3 क्या 1, 3 हमारे पास रिलेशन में है, 1, 3 हमारे पास इसमें नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ना हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक, और ना ही ट्रांजिटिव है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हो गया। तो इस तरीक़ा से हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। फोर में क्या पूछा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन ए रियल, आर डिफाइन है हमारे पास रियल नंबर के लिए, तो A, B इज लेस देन इक्वल टू बी रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो इसने पूछा है वो R इक्वल टू डिफाइन है हमारे A, B सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू B। तो इसमें इसने बोला कि हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, और ट्रांजिटिव है। शो करना हमें रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक, तो ये चीज़ें हमें इसमें शो करनी है। तो आर हमारे पास एक रियल नंबर ही है, वो मैंने आपको पहले भी क्लियर करा रखा है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं हम सबसे पहले इसे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा कि A, किस में होना चाहिए, हमारे पास बिलोंग्स टू आर में होना चाहिए, यानी कि A इक्वल टू B। तो हमारे पास ये हो जाएगा A इज लेस देन इक्वल टू A। ये इक्वल टू का साइन है हमारे पास, और ये लेस देन का साइन है, तो A हमारे पास A के इक्वल होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। तो हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब सिमेट्रिक के लिए चेक करता हूँ मैं इसे। तो सिमेट्रिक के लिए हमारे पास क्या शो करना होता है हमें कि A को हम चेंज कर देंगे B में, तो A इज लेस देन इक्वल टू B है हमारे पास। तो ये क्या बात ट्रू होगी, B इज लेस देन इक्वल टू A के, जो कि हमारे पास ट्रू नहीं होगी। एग्जाम्पल लेके आप देख सकते हो यहाँ से। सिमेट्रिक के लिए हमारे पास क्या होता है कि A, B बिलोंग्स टू R, तो B, A भी हमारे पास R में होना चाहिए। तो यहाँ से अब एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ, A की वैल्यू मुझे क्या लेनी है, R हमारे पास रियल नंबर के लिए डिफाइन है वहाँ पर, तो रियल नंबर से मैं कोई भी वैल्यू लिख सकता हूँ। तो अगर मैं 1, 2 ले लेता हूँ, तो यहाँ से आप देख लो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, सही बात है। 2, 1 लेता हूँ तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, जो कि गलत बात है। 2 इज ग्रेटर देन 1 है हमारे पास, तो इसलिए हमारे पास ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव के लिए शो करते हैं हम। तो ट्रांजिटिव के लिए हम शो करेंगे कि अगर हमारे पास A इज लेस देन इक्वल टू B है, तो B इज लेस देन इक्वल टू C होगा। भाई यही तो हमारे पास, यही तो मतलब होता है ट्रांजिटिव के लिए कि A, B बिलोंग्स टू R और B, C बिलोंग्स टू R। तो हमारे पास A, C भी क्या होना चाहिए, रियल नंबर में, ये रिलेशन में होना चाहिए। तो इससे हमने अभी इम्प्लाइज निकाला, ये हमारे पास A इज लेस देन इक्वल टू B, और इससे हमारे पास इम्प्लाइज निकलेगा। तो यहाँ से अब देखो हमारे पास इसका मतलब क्या होगा, A इज लेस देन इक्वल टू B, और इसका मतलब होगा B इज लेस देन इक्वल टू C, और इसका मतलब होगा हमारे पास A इज लेस देन इक्वल टू C के। अब ये बात हमारे पास ट्रू है। आप एग्जाम्पल भी लेके देख सकते हो कि अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि 1, 2 बिलोंग्स टू R,
तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, और ये अगर 2,3 लेके देखूँ मैं यहाँ से रियल नंबर के लिए, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 क्या होगा। तो इन दोनों से हमारे पास इम्प्लाइज निकलता है कि 1,3 हमारे पास क्या होगा, 1,3 बिलोंग्स टू आर। अगर ये आर में होगा तो इससे हमारे पास ये निकल जाएगा कि 1,3 अगर आर में है तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो हमारे पास ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो हमें इसमें यही शो करना था कि हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये इसमें पूछा है, इसमें हमको चेक करना है कि हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। इसमें सिर्फ हमें चेक करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए लेते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें उसमें स्क्वायर था और इसमें क्यूब है हमारे पास। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास है ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। तो हम क्या करते हैं कि ए इक्वल टू बी रखते हैं रिफ्लेक्सिव में। तो हमारे पास क्या ए इज लेस देन इक्वल टू ए का क्यूब हो जाएगा, नहीं होगा। भाई कोई भी आप एग्जाम्पल लेके देख लो, अगर मैं यहाँ पर 1/2 ही ले लेता हूँ तो वो लेस देन इक्वल टू 1/2 के थोड़ी होगा, वो तो नहीं होगा। अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ से, हमारे पास जो वैल्यू लेनी है वो किस में लेनी है, रियल नंबर में लेनी है, रियल नंबर में लेनी है हमें जो वैल्यू लेनी है। अब यहाँ पर ए की वैल्यू आप 2 ही ले लो। तो अगर 2 ले लेता हूँ जो लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, तो ये तो बात हमारी सही हो जाए क्योंकि ये 8 से छोटा है 2। लेकिन यहाँ पर ये बात ट्रू नहीं होगी, इसलिए हमने इसमें रेशनल नंबर में लिया है। तो नहीं के लिए सिर्फ एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है कि हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो अब मैं सिमेट्रिक के लिए चेक करता हूँ इसे। तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे कि ए को इंटरचेंज कर देंगे बी में। तो ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, यही है। तो हमारे पास ये हो जाएगा बी इज लेस देन इक्वल टू ए क्यूब। और इसका मतलब क्या है कि ए कॉमा बी हमारे पास क्या है, बिलोंग्स टू आर। और इसका मतलब है कि बी कॉमा ए हमारे पास क्या बिलोंग्स टू आर। क्या ये बात सही है? ये बात भी हमारे पास सही नहीं होगी। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके देख लो, जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दे दूँ रियल नंबर में से नहीं के लिए, कोई भी नहीं, ऐसे तो बहुत से एग्जाम्पल बन जाएंगे कि इसके लेस देन ये होगा, जैसे हमारे पास इसमें बन रहा था। लेकिन नहीं के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल काफ़ी है। तो अगर हमारे पास ए ले लेता हूँ मैं, ए ले लेता हूँ 1,2 ही ले लेता हूँ। चलो 1,2 के देखते हैं हम क्या बैठता है कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब। सही है बिल्कुल। अगर मैं 1 का 2 का क्यूब करता हूँ तो 8 आता है, 1 हमारे पास 8 से छोटा है, सही है। अगर 2,1 भी हमारे पास ये हो जाए कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब, जो कि हमारे पास बात ट्रू नहीं है। 2 हमारे पास ग्रेटर देन ही होगा 1 के, एक क्यूब है, 1 का क्यूब करो या स्क्वायर करो 1 ही आता है हमारे पास। तो इसलिए हमने ऐसा एग्जाम्पल दिखाया कि हमारे पास ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव के लिए हम इसे शो करते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि हमारे पास अगर ए कॉमा बी, इसमें जो देखना होता है जैसे स्क्वायर था क्यूब, तो उसमें ट्रांजिटिव में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को। बाकी तो रिफ्लेक्स सिमेट्रिक तो शो कर देते हैं, लेकिन ट्रांजिटिव में प्रॉब्लम ज़्यादातर आती है। कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कॉमा सी हमारे पास क्या होना चाहिए, रियल नंबर, सॉरी रेशनल रिलेशन में होना चाहिए। तो ए कॉमा सी, ये डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं, ट्रांजिटिव की सब पता होगी तो मैंने पीछे बता रखा है। तो अब इनसे मैं इंप्लाइज करूँ तो इसका मतलब होगा हमारे पास ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यू, और इससे होगा बी इज लेस देन इक्वल टू ए क्यू। और ये हो जाएगा हमारे पास, मैं आपको एग्जाम्पल लेके भी दिखा रहा हूँ और ये भी कर रहा हूँ। तो आप दोनों तरीक़ा से आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है आप एग्जाम्पल लेके ये करो, ये करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे एग्जाम्पल दे दो, काफ़ी है बस। तो ए कॉमा सी हमारे पास, इसका मतलब है एज लेस देन इक्वल टू सी क्यू। क्या ये बात ट्रू होगी? ये बात ही हमारे पास ट्रू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। नहीं के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल काफ़ी होता है। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, 3/2 बिलोंग्स टू आर। एक तो हमारे पास ये हो गया, तो यहाँ से हम ले लेंगे एक, भाई नहीं के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल काफ़ी होता है। तो 3/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास दूसरा 3, भाई एक तो हो गया 3,3/2, एक ले लिया हमने 3/2, और एक हो जाएगा हमारे पास 3/2, 6/5। इसको भी हम चेक करेंगे बिलोंग्स टू आर। तो हमारे पास क्या 3, 6/5 बिलोंग्स टू आर में होगा।
अभी चेक करते हैं इसको हम यहाँ से। आप ये ना दिखाओ कोई दिक्कत नहीं है, ये दिखा दोगे चलेगा। तो हमारे पास ये क्या होगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3/2 का होल क्यूब। सही बात है, 3 हमारे पास छोटा होगा इससे। और ये हम ले लेते हैं कि 3/2 इज लेस देन इक्वल टू 6/5 के। ये बात भी ट्रू है हमारे पास। अब यहाँ से आप देख लो कि यहाँ हमारे पास 3 इज लेस देन इक्वल टू 6/5 के होल क्यूब के इक्वल होगी, जो कि हमारे पास ये बात गलत है। आप यहाँ से आप कुछ वैल्यू निकालोगे तो मेरे पास 2 पॉइंट कुछ समथिंग वैल्यू निकलेगी यहाँ से। तो मेरे पास ये 3 इज ग्रेटर देन होता है, तो इसलिए मेरे पास ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो सिर्फ एक एग्जांपल दिखा दो हमारे पास नहीं के लिए। ये कहाँ से आप लोगे, ये रियल नंबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हमने क्या लिए, रियल नंबर से। तो हमारे पास ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके। तो क्वेश्चन नंबर मैंने कहाँ तक क्लियर करा दिया आपके, क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको क्लियर हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अब हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में उसने क्या पूछा है, सो दैट द रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हम, 5 तक हमने पूरे कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6, सो दैट द रिलेशन आर इन सेट। सेट गिवन है हमारे पास 1, 2, 3। ये सेट है हमारे पास कि आर हमारे पास इस बार डिफाइन है। आर डिफाइन है हमारे पास कि 1, 2 और 2, 1। ये आर हमारे पास डिफाइन है और इसमें हमको शो करना है कि ये शो करना है हमारे पास ये सिमेट्रिक है। ये हमको रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये इसमें शो करने के बाद इसमें तो कोई बहुत सिंपल सवाल है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं इसमें, भाई रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि ए हमारे पास क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर रिलेशन में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या कि 1, सेट में 1, 1, 2, 2, 3, सारे होने चाहिए। लेकिन 1, 1 हमारे पास इसमें रिलेशन में है ही नहीं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो सिमेट्रिक के लिए अगर मैं चेक करूँ तो हमारे पास अगर 1, 2 है तो 2, अगर 1, 2 रिलेशन में तो 2, 1 भी हमारे पास रिलेशन में होना चाहिए, जो कि हमारे पास रिलेशन में है, जो कि हमारे पास ये रिलेशन में है सिमेट्रिक के लिए। तो हमारे पास ये सिमेट्रिक हो जाएगा, 1, 2 है, 2, 1 है तो सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए अगर मैं इसे चेक करूँ तो ट्रांजिटिव में हम क्या करते हैं कि ए, बी बिलोंग्स टू आर। ये सब चीज़ें मैं आपको कई बार लिख चुका हूँ। तो हमारे पास ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए, अगर 1, 2 है रियल नंबर में तो 2, 3 या 4 कुछ भी हो तो ये हमारे पास ये रिलेशन में नहीं है, तो हमारे पास ये रिलेशन में नहीं होगा। अगर 1, 2 है, नहीं, ये देखो यहाँ से हमारे पास ये क्या आया कि 1, 2 हमारे पास रिलेशन में है तो 2 ए, बी है तो बी, सी भी हमारे पास रिलेशन में है। तो क्या 1, 1 हमारे पास रिलेशन में है, इन दोनों से हमने देखा कि 1, 1 हमारे पास रिलेशन में नहीं होगा, तो ये हमारे पास रिलेशन में है ही नहीं, तो हमारे पास ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये सिर्फ हमारे पास सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे पास आसान क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने क्या पूछा है, 7 ने कि सो दैट द रिलेशन आर इन सेट ऑफ ए ऑफ ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज गिवन आर ई एक्स एंड वाई हैव सेम पेजेस। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमको जो चेक करना है वो सेट है कि आर इक्वल टू एक्स, वाई है जो हमारे पास, सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज, हैव सेम नंबर ऑफ पेज, हमारे पास सेम नंबर ऑफ पेज। तो ये क्या शो करना है इसमें हमें कि जन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसमें ये शो करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए कि हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो हमारे पास ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, यानी कि तुल्यता संबंध, जो यूपी बोर्ड में हम बोलते हैं इसको तुल्यता संबंध। तो हमारे पास ये
इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो इसको शो कैसे करेंगे, डिफाइन है हमारे पास एक्स एंड वाई, हमारे पास सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो एक बुक के जो हमारे पास है सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैं इसे शो करूँगा। अगर हमारे पास ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन में है तो एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा एक्स यानी कि एक्स इक्वल टू वाई, रिफ्लेक्सिव के लिए तो एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये बात हमारे भाई एक्स एंड वाई, ये तो पहले वाले सवाल की तरह हो गया कि एक्स और एक्स हमारे पास सेम नंबर ऑफ पेज ही होंगे। कोई बुक है हमारे पास, उस बुक का हमने ये पेज खोला और फिर ये इसके सामने वाला पेज खोला, तो खुद का पेज तो खुद का पेज तो सेम ही होता है, तो हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव तो होगा। तो यहाँ पर कारण लिख दोगे कि एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए अब हम इसे चेक करते हैं, तो सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए हमारे पास, ए को इंटरचेंज कर देते हैं हम बी में, तो हमारे पास ये है कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, किस कारण है कि एक्स और वाई के पेज हमारे पास समान है और वाई कॉमा एक्स भी हमारे पास इसी तरीक़ा से सेम होगा। वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो वाई और एक्स के नंबर भी हमारे पास सेम। भाई यार ये हमारे पास एक बुक है, इसके ये 2 पेज है, तो इस पेज ये एक्स है और ये वाई है, तो एक्स और वाई के पेज हमारे पास समान है, तो वाई और एक्स के पेज भी तो समान है, वो एक ही बात कह रहा है, तो हमारे पास ये सिमेट्रिक भी होगा। अगर ट्रांजिटिव में इसको शो करता हूँ ट्रांजिटिव के लिए, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो वाई कॉमा जेड भी हमारे पास क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए, और इससे हमारे पास आना चाहिए कि एक्स कॉमा जेड हमारे पास क्या होगा, रिलेशन में होगा। जैसे हम यहाँ से ले लें कि 3 बुक्स है हमारे पास और एक्स और वाई के नंबर पेज हमारे पास समान है, तो ये हमारे पास जेड हो जाए, तो वाई और जेड के नंबर पेज ऑफ समान है हमारे पास, तो यहाँ से एक्स और जेड के नंबर पेज ऑफ समान भी होंगे, एक्स और जेड के भी हमारे पास क्या होंगे, एक रिलेशन में होंगे। तो यहाँ से हम ये बात लिख सकते हैं कि एक्स कॉमा जेड, तो यहाँ से हमारे पास देख लो कि एक्स एंड वाई, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। हमारे पास क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो एक क्वेश्चन नंबर 7 आसान क्वेश्चन था कि एक्स एंड वाई सेम नंबर ऑफ पेजेस, बस लॉजिक से थोड़ा सा समझना था आपको। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने आपको डिस्कस करा दिया। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि इसमें हमको शो करना है कि ये हमारे पास सबसे पहले हमें इसमें शो करना है कि हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों शो करेंगे। अगर तीनों हो जाए तो हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम इतना ही करते हैं कि इज इक्विवेलेंस रिलेशन, बाकी आगे हम आगे पढ़ते हैं, पहले से इक्विवेलेंस रिलेशन शो करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं कि ए कॉमा ए हमारे पास बिलोंग्स टू आर, यानी कि आर में होना चाहिए, यानी कि इक्वल टू बी। तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा कि मॉडुलस ए माइनस ए इज इवन, ए माइनस ए इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 0, और 0 हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर है, तो हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो सिमेट्रिक के लिए अब हम इसे शो करते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए हम कैसे करते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कॉमा ए भी हमारे पास क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। तो यहाँ से अब हमारे पास हो जाएगा, ये लिख लेगा हमारे पास मॉडुलस में ए माइनस बी इज इवन। तो क्या बी माइनस ए भी हमारे पास इवन होगा, मॉडुलस में इज इवन, बिल्कुल ट्रू बात है। आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हो। भाई मॉडुलस है तो मॉडुलस से आप निकालोगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इवन नंबर ही निकलेगा, इवन नंबर ही निकलेगा। और मॉडुलस से बाहर निकालेंगे तो भाई ए कॉमा बी में अगर कोई भी ले लो रिलेशन में से, रिलेशन हमारे पास क्या है, ये 6 है, तो यहाँ पर मैं पहले ही कर देता हूँ कि ए कॉमा बी हमारे पास क्या है, सेट में से, ए सेट में से। तो ए कॉमा बी अगर मैं 2,4 लेता हूँ, अगर मैं एग्जाम्पल के लिए 2 माइनस 4 ले लेता हूँ, तो मॉडुलस में निकालूंगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा, 2 एक इवन नंबर है। और यहाँ से मैं लेता हूँ कि 4 माइनस 2 लिखता हूँ तो भी मेरे पास 2 आएगा, तो ये भी एक इवन नंबर है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो मैं ट्रांजिटिविटी शो करता हूँ। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो दैट्स इज इम्प्लाइज ये होना चाहिए कि ए कॉमा सी भी हमारे पास क्या होना चाहिए,
एक रियल रिलेशन में होना चाहिए। तो इससे हम क्या निकालेंगे, मॉडुलस में ए माइनस बी बिलोंग्स टू, ए माइनस बी हमारे पास क्या होगा, एक इवन नंबर होगा भाई, ए माइनस बी हमारे पास क्या होगा, एक इवन होगा। तो बी माइनस सी भी हमारे पास क्या होगा, एक इवन होगा। तो इवन प्लस इवन अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो इवन प्लस इवन मेरे पास क्या आएगा, एक इवन नंबर ही आएगा। इन दोनों को अगर मैंने ऐड कर दिया तो मेरे पास एक इवन नंबर ही आएगा, जो कि ए माइनस सी आने वाला है। ए माइनस सी भी मेरे पास क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। तो यही मुझे इसमें चेक करना था। अगर ए माइनस बी माइनस सी हमारे पास एक इवन नंबर है तो ए माइनस सी भी हमारे पास एक इवन नंबर होगा। तो ये अगर हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। तो रिलेशन कैसा हो जाएगा हमारे पास, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसमें सेकंड पार्ट इसने पूछा है, सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन ने पूछा कि अगर 1,3 इसमें पूछा है 1,3,5 अगर हमारे पास हो तो ये रिलेशन में किस तरीक़ा से आएंगे। कि आप मॉडुलस में देख लो, ए माइनस बी है, तो ऑड के लिए अगर हम देखते हैं इसमें, तो ए की वैल्यू हमारे पास कोई सी वैल्यू रख लो, तो 1 - 3 तो क्या आएगा, एक इवन नंबर ही मिलेगा। आप इन सभी के लिए कोई भी आप लगा के देख लो, हमारे पास एक इवन नंबर ही आएगा। अगर दो ऑड का हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर दूसरे बात उसने पूछी है इवन के लिए, इवन है इसमें 2,4, तो 2,4 के लिए अगर हमारे पास 2,4 इसने पूछा है, तो इसमें अगर हम मॉडुलस में वो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, किन्हीं भी दो इवन नंबरों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक इवन नंबर ही मिलता है। या 4 - 2 करो तो हमारे पास एक इवन नंबर ही आएगा। मॉडुलस में तो प्लस में आ जाएगा वो। तो इसने लास्ट में जो पूछा है इस सवाल में यही पूछा है कि ऑड नंबरों को अगर हम ऑड नंबरों का सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अभी हमें एक इवन नंबर मिलता है। अगर हम एक इवन नंबर को इवन नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास एक इवन नंबर ही आता है। तो यहाँ से अगर ये बोल दे कि ऑड माइनस इवन अगर हम करें तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आएगी, 5 लिख लो और ये 4 लिख लो, तो मेरे पास एक ऑड वैल्यू ही आएगी। दैट्स इट। इस क्वेश्चन में इतनी ही बातें इसने पूछी थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारे पास क्लियर हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे ये पूछा है कि शो ईच ऑफ द रिलेशन आर गिवन बाय आर इज मल्टीपल ऑफ 4। 4 का मल्टीपल है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट हम दूसरा देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा है कि 4 का मल्टीपल है, कि मैंने क्या ले लिया, 4 के कोई भी मल्टीपल में जो आएगा। तो इसके सबसे पहले हम निकालते हैं रिफ्लेक्सिव। ये मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ए इक्वल टू बी। तो यहाँ से हमारे पास आएगा ए हमारे पास क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। तो ये हमारे पास कि a माइनस ए इक्वल टू 4k, तो ये क्या आ जाएगा 0 हमारे पास क्या 4 का मल्टीपल है, तो ये हमारे पास रिलेशन हो जाए, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो अब सिमेट्रिक के लिए अगर मैं इसे शो करूँ तो सिमेट्रिक के लिए क्या आना चाहिए कि a, b बिलोंग्स टू r, और b, a भी हमारे पास क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। तो ये इसका मतलब a को हम चेंज कर देंगे b में, तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 4k। 4 का मल्टीपल है, ये हम लेके चल रहे हैं कि इसका मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, तो हमारे पास हो जाएगा b माइनस ए भी हमारे पास क्या होगा, 4 का मल्टीपल ही होगा। आप एग्जांपल लेके देख सकते हो कि 8 - 4 करूँगा तो मेरे पास 4 ही आएगा, और 4 - 8 करूँगा तो मेरे पास 4 आएगा, जो कि हमारे पास 4 का मल्टीपल है, और 4 का मल्टीपल ही होना चाहिए। तो हमारे पास ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। तो ट्रांजिटिव के लिए अब मैं इसे शो करता हूँ। ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r। तो इम्प्लाइज a, c भी हमारे पास क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका मतलब a माइनस बी इक्वल टू 4k, 4 का मल्टीपल है, और ये हो जाएगा b माइनस सी इक्वल टू 4 का मल्टीपल है, और ये हो जाएगा a माइनस सी जो कि 4 का मल्टीपल है। क्या ये बात सही है? तो इसे हम चेक करते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 4 का मल्टीपल है, तो इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। तो ऐड करने पे मेरे पास क्या आएगा कि a माइनस सी, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस अंदर आएगा, और मॉडुलस में आएगा a माइनस सी, और मॉडुलस इक्वल टू प्लस माइनस में 4k, प्लस और प्लस माइनस में 4k। तो ये मेरे पास कैसे आया, ये क्वेश्चन मार्क है कि ये बात ट्रू है। तीसरी बात जो हम चेक करते हैं कि ये बात ट्रू है, वही चेक कर रहा हूँ मैं। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद मेरे पास ये आया, मॉडुलस में तो -12 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास a माइनस सी भी क्या होगा, मेरे पास
ये माइनस सी मेरे पास क्या होगा, प्लस माइनस 4 का मल्टीपल ही होगा, जो कि K1 या K2 कितना भी आए, K1 हो जाएगा, K2 हो जाएगा, K3 हो जाएगा, लेकिन K4 का मल्टीपल ही तो होगा, तो हमारे पास ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमारे पास ये कैसी हो जाएगी, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगी। तो सेकंड पार्ट भी आप इसका इसी टाइप से कर लोगे कि इसमें दिया है A इक्वल टू बी, तो रिफ्लेक्सिव ही हो जाएगा। सिमेट्रिक के लिए आप चेक कर लोगे, तो सेकंड पार्ट आप खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट बहुत ही सिंपल है, उसे आप करोगे आसानी से लगाओगे, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट कराया है। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलता हूँ। तो इस लेक्चर को मैं क्वेश्चन नंबर 10 तक ही रखूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या है कि इसमें 5 पार्ट है, इसमें हमको एग्जाम्पल देना कि कौन सा हमारे ये हमारे पास, इसको मैंने इस तरीक़ा से लिख लिया क्वेश्चन को कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है, उसमें वो सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरे हमारे पास ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। तो अब इसको हम चेक करते हैं, एग्जाम्पल देना सिर्फ उसमें। तो एग्जाम्पल हम दे देंगे, हमने एक सेट ले लिया हमने 1 2 3 4, ये सेट ले लिया, चलो 3 तक ले लेते हैं। तो हमारे पास एक सेट हो गया। तो इसमें हम एग्जाम्पल देंगे पहले में, तो कि हमारे पास सिमेट्रिक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे हम। तो रिफ्लेक्सिव हमारे पास इसमें नहीं है, चेक नहीं करेंगे, इसमें रिफ्लेक्सिव नहीं है, हमें एग्जाम्पल दे रही है। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो हमारे पास इसमें क्या नहीं होना चाहिए, 1,1 इस सेट में नहीं होना चाहिए। ये चेक करेंगे हम। तो हमारे पास ये इस तरीक़ा से हम इस सेट को बनाएंगे कि इस सेट को जो R बनाएंगे हम, इस सेट को एग्जाम्पल जो बनाएंगे 1,1 नहीं होना चाहिए। तो सिमेट जो है सबसे पहले उसे देख लो कि 1,2, तो 2,1 भी हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिक ये है। तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक, तो इतना ही छोड़ देंगे हम इसे। तो हमारे पास इसमें देख लो, ये पहले का एग्जाम्पल हो गया हमारे पास कि ये सिमेट्रिक तो है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, क्योंकि इसमें 1,1 और 2,2 नहीं है। और ट्रांजिटिव के लिए 1,2 है, तो 2,3 नहीं है, 2,3 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा, सॉरी ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो अब हम दूसरे के लिए चेक करते हैं, ऐसे ही हम दूसरे के लिए R बना लेंगे। सेट हमारे पास ही रहेगा, इसमें ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव है जो है सबसे पहले उसे लिख लेंगे कि 1,2, तो 2,3 भी होना चाहिए और 1,3 भी होना चाहिए हमारे पास। तो ये 1,3 भी होगा। तो हमारे पास ये हो जाएगा कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, लेकिन ये ट्रांजिटिव है। भाई 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है। सिमेट्रिक के लिए 1,2, तो 2,1 होना चाहिए, जो है नहीं। तो ये दूसरे का एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास। सेट इसमें से इसी को सेट लेके चल रहे हैं हम। तो हमारे पास इसमें तीसरे में रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। तो है रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करेंगे कि 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए, 3,3 भी होना चाहिए, 4 एवरी होना चाहिए ना रिफ्लेक्सिव के लिए। तो और सिमेट्रिक के भी है, तो सिमेट्रिक के लिए हमारे पास 1,2 है, तो 2,1 भी हमें लेना पड़ेगा। तो ट्रांजिटिव ये नहीं है, तो ट्रांजिटिव के लिए हम लेते ही नहीं है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया हमारे पास थर्ड का। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड का ये हो जाएगा कि 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, तो हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं कि अगर 1,2 है तो 2,3 भी होना चाहिए, लेकिन 2,3 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसलिए हमारे पास ये ट्रांजिटिव नहीं है। इन दो एग्जाम्पलों को आप खुद लगाओगे। और ऐसे ही मैथ के क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गए। क्वेश्चन नंबर इसमें अगली वीडियो में पूरे टोटल क्वेश्चन करा दूंगा। इसके 3 से 4 क्वेश्चन और बच रहे हैं, तो इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ। और ऐसे ही मैथ के वीडियो को देखने के लिए ऐसे ही मेरे चैनल, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक आध क्वेश्चन तो आपके लिए भी छोड़ देता हूँ, कभी आप सारे ही मेरे से उतारोगे, अब तो खुद कर लोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।